सो गाइज इन द प्रीवियस लेसन मैंने आपको बताया था कि नोट्स क्या होते हैं, हमारे गिटार फ्रेटबोर्ड पे कितने नोट्स होते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था होल नोट क्या होते हैं, हाफ नोट क्या होते हैं, और 5 आपको एक्सरसाइज दी थी जो कि आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होंगी। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है सी मेजर स्केल। आज से हमारे स्केल्स के लेसन स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्केल होती क्या है, स्केल्स कैसे बनती हैं, मेजर स्केल्स क्या होती हैं। उसके बाद सी मेजर जो स्केल है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि उसको प्ले कैसे करना है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकॉस्टिक पंडित। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं अपने गिटार के क्लोजअप लुक में। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्केल होती क्या है। सो बेसिकली जो गिटार स्केल है, इट इज ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ द नोट्स प्लेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इसको सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो जो हमारे नोट्स हैं उनके पर्टिकुलर ग्रुप बना दिए गए हैं, उनको अरेंज कर दिया गया है कुछ ग्रुप्स में, जिनको हम असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में या डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में प्ले करते हैं। सो स्केल हमारी क्या हुई, एक ग्रुप ऑफ नोट्स हो गया। ठीक है, जो हमने नोट्स हैं, हमारे 12 नोट्स हैं, उनमें से कुछ नोट्स लिए, उनका ग्रुप बना दिया और उनको एक पर्टिकुलर तरीके से पर्टिकुलर सीक्वेंस उनका सेट कर दिया कि ये इसी तरीके से प्ले होंगी। ऑलराइट, तो उसको हम कहेंगे गिटार स्केल। सो अब हम आते हैं अपनी मेजर स्केल के ऊपर। सो नेचुरल मेजर जो स्केल होती है उसमें 7 नोट रहते हैं आउट ऑफ 12 नोट्स। सो 7 नोट्स को हमने अरेंज कर दिया एक पर्टिकुलर वे में, और उसको जब प्ले करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये मेजर स्केल प्ले हो रही है। ऑलराइट, और इसका जो ऑर्गेनाइज करने का जो फॉर्मूला है वो है होल होल हाफ, होल 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 हाफ। अब ये होल हाफ क्या हुआ, होल मतलब होल नोट और हाफ मतलब हाफ नोट, जो कि मैंने लास्ट लेसन में आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो अब चलते हैं हम सी मेजर की तरफ। सो मेजर स्केल आप समझ गए, फॉर्मूला है उसका होल होल हाफ, होल 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 हाफ। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने बनाई सी मेजर स्केल या कोई भी मेजर स्केल। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके सी मेजर स्केल कैसे प्ले होती है। सो अब हम आते हैं सी मेजर स्केल पे। तो सबसे पहला जो नोट हो जाएगा वो हो जाएगा सी नोट, क्योंकि सी मेजर की स्केल है। तो इसको हम कहेंगे की नोट। इसको क्या कहेंगे, की नोट। तो जब भी हम ये कहते हैं गिटार की लैंग्वेज में कि सी की में कोई गाना प्ले हो रहा है या डी की में कोई गाना प्ले हो रहा है, तो मतलब उसका जो रूट नोट है वो है सी या डी। सो सी का रूट नोट हो गया सी, मतलब फर्स्ट नोट हमें पता लग गया। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वही होल होल वाला। सो फॉर्मूले में नेक्स्ट नोट कौन सा आता है, होल। सो सी के बाद होल नोट कौन सा आएगा, डी। ठीक है, सो पहला नोट सी, दूसरा नोट डी, उसके बाद नेक्स्ट नोट अगेन होल, तो डी के बाद आएगा ई। सो सी डी ई 3 नोट हो गए। चौथा नोट आएगा हाफ नोट, होल होल हाफ। सो हाफ नोट आता है ई के बाद एफ नोट, राइट, ई के बाद आता है एफ नोट। उसके बाद नेक्स्ट नोट आएगा होल नोट। सो एफ के बाद होल नोट आएगा जी नोट। उसके बाद अगेन होल नोट, सो जी के बाद आएगा ए, और उसके बाद अगेन होल नोट। सो ए के बाद होल कौन सा आता है, वो आता है बी, और बी के बाद आएगा हाफ नोट जो कि बनेगा सी नोट। सो हमारी जो सी मेजर स्केल है उसमें कौन कौन से नोट है, सी डी ई एफ जी ए बी। ये 7 नोट हमारी सी मेजर स्केल पे आए। अब आप समझ गए कि हमारी जो मेजर स्केल है वो कैसे बनती है। उसका फॉर्मूला क्या है, होल होल हाफ, होल 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 हाफ आफ्टर द रूट नोट। कोई भी स्केल होगी, कोई भी मेजर स्केल होगी, उसके लिए सेम फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। लेकिन आज हम सी मेजर की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको गिटार पे कहाँ पे प्ले करना है और कैसे प्ले करना है। तो प्ले करने से पहले मैं आपको रूल ऑफ फिंगर समझा देता हूँ। हम बेसिकली जनरली 4, अगर कोई भी स्केल प्ले करते हैं तो 4 फ्रेट्स पे प्ले करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगर इसको सपोज करो, तो फर्स्ट फ्रेट पे कोई भी नोट प्ले होगा वो फर्स्ट फिंगर से होगा, सेकंड में सेकंड यूज़ होगी, थर्ड में थर्ड, और फोर्थ में फोर्थ। मतलब जो फ्रेट होगा वही फिंगर यूज़ करेंगे। ठीक है, जो फ्रेट होगा वही फिंगर यूज़ करेंगे। सो अब देखते हैं इसको गिटार पे कैसे प्ले करना है। सो हमारा रूट नोट है सी, ये आएगा हमारा 3rd फ्रेट ऑफ ए स्ट्रिंग, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा सी। उसके बाद डी नोट, सेकंड नोट डी नोट है ना, सो वो प्ले होगा हमारा
ओपन डी स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद थर्ड नोट ई नोट, ये आएगा सेकंड फ्रेट ऑफ डी स्ट्रिंग। उसके बाद एफ आएगा थर्ड फ्रेट ऑफ सेम डी स्ट्रिंग। एफ हो गया। एफ के बाद हम प्ले करेंगे जी, सो जी ओपन स्ट्रिंग प्ले होगी। नेक्स्ट ए नोट प्ले होगा हमारा सेकंड फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग पे, ए। उसके बाद बी नोट ओपन बी स्ट्रिंग एंड बैक टू सी, फर्स्ट फ्रेट ऑफ सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारी कंप्लीट स्केल। कैसे प्ले होगी स्लोली बता दूं, सी डी ई एफ जी ए बी सी। इसमें ध्यान देना फिंगर कौन कौन सी यूज कर रहा हूं मैं, 3 ही फिंगर यूज हो रही हैं इसमें। थर्ड फिंगर से स्टार्ट है, सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब इसी सीक्वेंस में हमने वापस जाना है, ठीक है। सो सी बी ए जी एफ ई डी सी, ओके। सो स्लोली हमने इसको प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, तो ये है हमारी सी स्केल। अभी जिन लोगों को नहीं पता जो स्केल्स हैं उनको प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, जो स्केल्स हैं यही हमारा बेसिक है गिटार का, इसी से जाके आगे हमारी कॉर्ड्स बनेंगी। अगर हमें स्केल्स आती होंगी तो हम किसी भी सॉन्ग की टैब्स और कॉर्ड जो है आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमें स्केल्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सॉन्ग में जो सोलो प्ले होता है वो स्केल्स में ही प्ले होता है, तो स्केल्स हमें ज़रूर आनी चाहिए और ये बेसिक है, बिल्कुल रूट लेवल है गिटार का, ठीक है। सो ये हमने सी मेजर स्केल आपको आज सिखा दी। उसके बाद इस स्केल पे हमने 2 एक्सरसाइज करनी है जो कि मस्ट हैं, आपको करनी ही करनी है। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना है कि 3-3 नोट एक साथ प्ले करने हैं। कैसे करेंगे, जैसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में जाएंगे, 3-3 नोट एक साथ प्ले करेंगे, फिर नेक्स्ट नोट से 3 नोट, फिर नेक्स्ट नोट से 3 नोट। कैसे, एक बार ध्यान से देख लो आप लोग। सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है। 3-3 नोट एक साथ। उसके बाद इसी सीक्वेंस में वापिस आ जाएंगे। सो वापिस सी बी ए जी एफ ई डी सी, ठीक है, समझ गए। सो ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। सो फर्स्ट में हमने 3 नोट एक साथ प्ले किए थे, अभी हम 4 नोट एक साथ प्ले करेंगे। ऑलराइट, सो सी से स्टार्ट करेंगे। 4 नोट कैसे हो जाएंगे, सी डी ई एफ, 4 नोट एक साथ प्ले हो गए। उसके बाद डी से स्टार्ट करेंगे, सो डी ई एफ जी, ऑलराइट। उसके बाद ई एफ जी ए, उसके बाद एफ पे आ जाएंगे, एफ जी ए बी, उसके बाद जाएंगे हम जी पे, सो जी ए बी सी, ठीक है। ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। सो वापिस आते टाइम कैसे होगा, सी बी ए जी एफ, ठीक है, बिल्कुल स्लोली बता रहा हूं। उसके बाद ए जी एफ ई, उसके बाद जी एफ ई डी, उसके बाद एफ ई डी सी, ऑलराइट। ऑलराइट, सो बिल्कुल एक रिदम में प्ले करना, आराम से प्ले करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो इनको जरूर प्ले करना है, तीनों एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज और एक सी मेजर स्केल, इनको जरूर प्ले करना।
अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार पता नहीं क्या करवा रहा है, C D E F बस ये नोट ही प्ले करा रहा है, लेकिन गाइस ये हमारा बेसिक है। इन्हीं से आपका हाथ बनेगा और यही आपको पूरी ज़िंदगी साथ देंगी गिटार में। ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का लेसन, सी मेजर स्केल। इसको ज़रूर प्रैक्टिस करो। अगले लेसन में मैं इसकी डिफरेंट पोजीशंस बताऊंगा, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्ले हो सकती है, और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगा। सो टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।